का इम्पोर्टेंट लेक्चर है अबाउट लोगो डिजाइनिंग। आज आप लोगो डिजाइनिंग की सारी जो बेसिक्स है वो सीखेंगे कि लोगो एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट एक लोगो का मीनिंग क्या है। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इन ये आप अपनी असाइनमेंट समझ लो, अपने जहन में नक्श कर लो कि हमें लोगो के बारे में पता होना चाहिए। अ लोगो इज अ सिंबल। लोगो एक सिंबल होता है, कोई नेम होता है या एक ट्रेडमार्क ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ना कोई निशान होता है, कोई उसका ट्रेडमार्क, यानी कि जो जो कि आम लोग आपस में तिजारत करते हैं ना, तो वो एक निशानी के तौर पे जो चीज यूज की जाती है उसे लोगो कहते हैं। लोगो सर्व्स टू रिप्रेजेंट अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और कंपनी थ्रू अ विजुअल इमेज। क्या करता है लोगो? एक सर्व करता है विजुअल इमेज, जो कि नजर आने वाली जो चीज है ना, उसे एक कंपनी का लोगो कहा जाता है। दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड रिकॉग्नाइज्ड। लोगो ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली अंडरस्टूड किया जा सके, उसे समझा जा सके और उसे पहचाना जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके। मतलब रिकॉग्नाइज ऐसे करेंगे कि जैसे एप्पल का लोगो हो तो उसके ऊपर एप्पल ही बना हुआ है, आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई ये तो आईफोन है, ये तो आईफोन का लोगो है, क्योंकि उस पर एप्पल ही उसका नेम है और एप्पल बना हुआ है। ठीक है। Logo must certainly be one of the most challenging area of graphic design and often one that is sorely अंडर वैल्यूड। यानी कि एक तो चैलेंजिंग है, जाहिर है जब भी आपके पास कोई बंदा आता है लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताएगा। उससे आप आइडिया जनरेट करते हो कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है और इसके लिए मुझे क्या कलर पैलेट सेलेक्ट करनी होगी, मुझे इसमें कौन सी शेप यूज़ करनी होगी। ये सारे डिसीजंस हम एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हुए लेते हैं, जो कि डिज़ाइनर के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमने एक लोगो के अंदर कंपनी की एक मुकम्मल झलक दिखानी होती है। उससे रेलिवेंट इमेज जो है उसको हमने ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है डिज़ाइनर्स के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोगो? लोगो का आखिर पर्पस क्या है? क्यों लोग डिजाइन करवाते हैं ना लोगो? लोगो आर इंटेंडेड टू बी अ फेस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फेस होता है, ठीक है, जिससे कि लोग पहचान लेते हैं कि ये जैसे ये प्यूमा का लोगो है, तो ये प्यूमा की शर्ट पहनी हो आप अलहदा नजर आ रहे थे कि और आपने ब्रांड की शर्ट पहनी है, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी 1000 टी शर्ट्स होंगी, उसमें जब एक पर्सन बैठा हो, प्यूमा का लोगो लगा हो, तो वो इजीली लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये एक ब्रांडेड है शर्ट। ठीक है। दे आर मेंट टू विजुअली कम्युनिकेट द यूनिक आइडिया ऑफ द ब्रांड एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ये यूनिक होता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप लोगो डिजाइन करते हैं तो मेन चीज ये है कि लोगो जो होता है वो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। दो ब्रांड्स एक जैसा लोगो तो नहीं लेंगे ना, डिफरेंट होता है लोगोस। जब भी लोग लोगो डिजाइन करवाने आते हैं तो उनको यूनिकनेस चाहिए होती है, अपने बिजनेस से रेलिवेंट चाहिए होता है। ये एक लोगो की खासियत होती है। डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन फिलॉसफी, सिंपल लोगो compressed of only essential elements are often most difficult to and also। अच्छा, तो the term logo is often used as catch-all to identify to define any emblem of company that has designed visually represent their brand। क्या है कि एम्बलम कहते हैं किस शेप को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी शेप ले लें जिसमें सब कुछ आ जाए जो कंपनी को डिफाइन कर दे, ठीक है, वो लोगो होती है। लोगो ऐसी टर्म है जिसमें कंपनी से रेलिवेंट हर चीज जो कि कंपनी को डिफाइन कर दे वो आ जाए, ठीक है। देयर आर टू मेनी कैटेगरीज व्हेन इट कम्स टू लोगो। जब लोगो की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दो मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं। द लोगो दैट आर ओनली कंसिस्ट ऑफ
डोनेटिंग द नेम और एसेंशियल ऑफ द कंपनी, या तो उसमें कंपनी का नाम होगा, ठीक है, या इनिशियल होगा, इनिशियल कहते हैं, ठीक है। एंड दीज कंटेनिंग बोथ टेक्स्ट और सिंबल, इसमें या तो ये है कि आप टेक्स्ट से ही लिख दो या फिर आप एक सिंबल बना दो। एस जैसे मेरा अगर लोगो आपने देखा है तो वो एक सिंबल है, बाकायदा शेप से क्रिएट किया हुआ, वो कोई टेक्स्ट नहीं है, वो एक सिंबल बनाया हुआ है, जैसे कोई ना खुद से क्रिएट किया गया, ऐसा है डिफरेंट। यानी कि टेक्स्ट में होगा कि जी आप टेक्स्ट ले लो, कोई भी यूनिक सा फॉन्ट हो और उस फॉन्ट से आप बना लो। व्हाट आर 5 कैटेगरीज ऑफ लोगो, लोगो की वैसे 7 टाइप्स हैं, ठीक है, टोटल 7 है, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 5 आती हैं, क्योंकि वो जो 2-3 है वो उसी के अंदर की सब टाइप्स होती हैं। अच्छा, तो सिंपल लोगो में क्या होगा, सिंपल लोगोस आर द वन लोगोस पीपल कैन रिकॉग्नाइज एज सुन एज दे सी देम। सिंपल लोगो वही होगा जिसे लोग देख लें, उनको फौरन से समझ आ जाए कि ये एक सिंपल सा लोगो है, देखते ही पता चल जाता है। बाकी स्केलेबल लोगो जो होता है ना, स्केलेबल, अ ग्रेट लोगो शुड बी सिंपल इनफ, वो सिंपल तो होगा बट enough to be able to scale down or up and still look good, यानी कि एक लंबे अरसे तक उसमें आपने उसको चला ले। अब जैसे कि आप किसी भी कंपनी को देखते हो तो उनके जो लोगो है ना, हर 5 या 10 साल बाद लोगो चेंज हो जाता है। तो स्केलेबल लोगो से मुराद ये है कि एक ऐसा लोगो बनाया जाए कि वो एक 10 साल बाद जब एक डेकेड चेंज होता है ना, तो जाहिर है न्यू ट्रेंड्स आते हैं, न्यू चीज़ें आती हैं, उसके हिसाब से लोगो जो है ना वो आपका पुराना हो जाता है। अब आप पेप्सी को ही ले लो कि पेप्सी का लोगो पहले किस तरह का दिखाई देता था, वो एक बॉल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने उसमें वेरिएशंस की चेंज आ गया। या आप कोको कोला को देख लो कि कोको कोला का लोगो पहले किस तरह का होता था और अब उन्होंने अपना कोको कोला की टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया है, वो फॉन्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो फॉन्ट खुद क्रिएट किया गया। तो ये चीज़ होती है कि लोगो ऐसा बनाए जो एक लंबे अरसे तक चले, स्केलेबल हो, आम नहीं होना चाहिए, सिंपल से कुछ डिफरेंट। बाकी मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल, मेमोरेबल लोगो वही होगा, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, एप्पल का लोगो मेमोरेबल है, आप उसको याद रखते हैं, एक तो नाम ही उसका एप्पल है, बाकी उस लोगो के अंदर भी एप्पल है, तो वो इंसान की मेमोरी में फिट हो जाता है, वो आप लोगो देखकर भूलता नहीं है, आपके ज़हन में नक्श हो जाता है, ठीक है। ग्रेट लोगो शुड बी इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल है इतना सिंपल लोगो, लेकिन फिर भी मेमोरेबल भी है और वो इम्पैक्टफुल भी है, क्योंकि उसका नेम भी वही है और शेप भी वही है। बाकी एक वर्सटाइल होना चाहिए लोगो को और रेलिवेंट होना चाहिए। अब मैं सिड ग्राफिक्स का लोगो बनाने जा रही हूँ और मैं उसके अंदर रख देती हूँ कोई कैट रख देती हूँ, तो क्या वो रेलिवेंट है? बिल्कुल वो रेलिवेंट नहीं है। आपको रेलिवेंट बनाना होता है ताकि लोगों के जहन में वो लोगों का नक्श रहे, वो इम्पैक्ट रहे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस, लोगो के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? 7 टाइप्स हैं। मोनोग्राम लोगो, मोनोग्राम लोगो होता है लेटर मार्क, जैसे कि सिड ग्राफिक्स एक लेटर मार्क है, एस जो लेटर है उसमें बता रहा है कि ये सिड ग्राफिक्स का लोगो है। इसी तरह वर्ड मार्क में पूरा नेम होता है, जैसे गूगल आपने देखा है ना, वो पूरा गूगल लिखा होता है, तो वो एक पूरा वर्ड है, ठीक है, इससे लोगो टाइप होते हैं। सिमिलर होते हैं ये लेटर मार्क की तरह, मगर इनमें पूरा वर्ड यूज किया जाता है। और लोगो टाइप इज द फॉन्ट बेस्ड लोगो, ये फॉन्ट पर बेस करता है ना, फॉन्ट यानी कि पूरा नेम ही आ जाता है। दैट फोकसेस ऑन द बिजनेस नेम अलोन, बिजनेस के नेम के ऊपर ही बस डिपेंड करता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती, सिर्फ नेम होता है बिजनेस का। उसके बाद आ जाता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क आ जाता है कि जैसे ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर एक ट्विटर का बर्ड बना हुआ है ना, जिसे हम ट्विटर की चिड़िया कहते हैं, तो वो एक पिक्चर है, बकायदा एक पिक है, वो पिक्टोरियल लोगो होता है, ठीक है। और सिंबल कहते हैं इसे।
पर अगर आप पुरानी दौर की बात करें ना, तो लोग अपने मैसेजेस कन्वे करने के लिए बर्ड्स का सहारा लेते थे, परिंदे परिंदे का सहारा लेते थे। कबूतर के गले में वो एक लेटर लिख कर उसको बांध देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। उस वक्त कभी ये लैंडलाइन और ये मोबाइल सिस्टम तो था ही नहीं, तो लोग अपने मैसेजेस एक सिटी से दूसरे सिटी परिंदों के ज़रिए भेजे थे। तो वो इस उस थीम को लेकर आई थिंक ये ट्विटर बनाया गया मैसेज भेजने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क, एब्स्ट्रैक्ट में ना एब्स्ट्रैक्ट सी कोई चीज़ होती है। अब जैसे कि पेप्सी का लोगो है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। आप देखोगे वो कहाँ से बॉटल को शो कर रहा है, वो एक एक स्पीड को शो करने वाली चीज़ है। जैसे पेप्सी का आप ढक्कन खोलो, इतनी स्पीड से उसमें से वो गैस निकलती है ना, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। देखा जाए तो वो बॉटल को तो रिप्रेजेंट नहीं ना कर रहा, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट किया है। उसके बाद आ जाता है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट लोगो क्या होते हैं? मैस्कॉट लोगो होते हैं जिससे आप केएफसी का लोगो आपने देखा होगा कि वो एक केएफसी के जो जिसने केएफसी स्टार्ट की थी, मुझे उनका नेम नहीं आता, उनकी पिक्चर बनी हुई है उस पर, है ना, मैस्कॉट बना हुआ है। तो वो जो एक कार्टूनिस्टिक टच दे देते हैं ना एक पर्सन की इमेज को, उसको मैस्कॉट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन मार्क में आप दो तीन चीज़ें यूज़ कर लेते हो, कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हो, यानी आप एक मोनोग्राम लोगो और एक आप उसमें ऐड कर देते हो कोई सी शेप ऐड कर दी, तो या एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और साथ नेम लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, नेम भी होगा, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्बलम लोगो, मुश्किल तरीन टाइप है और सबसे कदीमी पुराने लोगोस जो होते हैं ना, वो एम्बलम होती है। इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें बकायदा एक शेप होती है, टेक्स्ट होता है और कभी कभार इसमें इमेज भी आ जाती है। तो ये जितनी सारी टाइप्स हैं, इन सबको अगर इकट्ठा कर लेना तो एक एम्बलम बन जाता है। अब मैं ना बकायदा इनके व्यूज दिखाऊंगी आपको कि किस तरह के ये दिखने में लगते हैं। व्हाट इज अ मोनोग्राम लोगो? मोनोग्राम लोगो जो होता है ना, मोनोग्राम इज अ मोटिव और सिंबल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर लेटर्स। मोनोग्राम जो है वो तो बन जाता है किसी सिंबल से या किसी लेटर को कंबाइन करने से। अब ये जैसे वी और एल को कंबाइन कर लिया और एक चीज़ बना दी, या चैनल था उनका तो उसी चैनल को सी सामने भी और सी रिवर्स भी, उसको लेकर एक बना लिया है, एक शेप बना लेना। दो चीज़ों को लेकर एक सिंबल बना देना, एक मोनोग्राम बन जाता है। जैसे कि ये देखना, ये इनका ग्लोरिगो अरमानी जो है, उन्होंने उस पर जी भी ऐड कर दिया और आई थिंक ई भी है, ई है या ओ है, उसको मिलाकर एक सिंबल बना दिया। तो ये होता है मोनोग्राम। ठीक है, इस तरह अगर आप HBO को देखें तो ये जो ओ है या ये जो फॉन्ट है, ये है तो एक आपको ये कहीं मिलने नहीं वाला। ओ इस तरह का लेटर आप ढूंढेंगे ना तो आपको नहीं मिलना। In the late 19th centuries, companies and the business started using the initials and acronyms to क्रिएट मोनोग्राम लोगोस। ये 19 सेंचुरी में ये इजाद हुआ। इससे पहले लोग वो क्या कहते हैं, एम्बलम पर ही डिपेंड करते थे। फिर लोगों को ख्याल आया कि कुछ यूनिक होना चाहिए, तो 19 सेंचुरी के लास्ट में जो है ना मोनोग्राम लोगोस यूज किए जाने लगे। ज्यादातर ये कहाँ यूज होते थे? फैशन इंडस्ट्री वाज द वन ऑफ द फर्स्ट अडॉप्ट मोनोग्राम। फैशन इंडस्ट्री में आज भी यही है कि फैशन इंडस्ट्री में अक्सर आपने देखा होगा कि लेटर, जैसे जे डॉट आपने देखा है ना, वो लेटर मार्क मोनोग्राम होता है। तो ये चीज़ें जो कन्वे करते हैं स्टाइल को, लग्जरी को एंड एक्सक्लूसिवनेस। अब ये चीज़ आप अपने जहन में रखें, जहाँ कहीं भी आपको कन्वे करना है स्टाइल को, ठीक है, कोई लग्जरी चीज़, कोई ऐसा ब्रांड है जो लग्जरी किस्म का होगा या कोई एक्सक्लूसिव सी चीज़ होगी, उसके लिए आप लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो आप तरजीह देंगे मोनोग्राम लोगो को या फिर लेटर मार्क। इसी तरह
आ जाता है व्हाट इज वर्ड मार्क, वर्ड मार्क लोगो और लोगो टाइप। वर्ड मार्क लोगो को ये भी कहा जाता है लोगो टाइप्स, ठीक है। ये सिमिलर होते हैं लेटर मार्क की तरह, और वर्ड मार्क और लोगो टाइप इज फॉन्ट बेस, ये ज़्यादातर फॉन्ट बेस करता है। जैसे मैंने आपको बताया था गूगल है, वीज़ा है, इससे वोल्वो है और ईबे है, ठीक है। ताकि ना लोगों के जहन में जब भी वो नाम लेंगे ना, नाम लेने से वो फेमस होगा। आप वो पूरा नाम ही लेते हो, अब आप ये नहीं कहते कि एस है, एस वाला लोगो तो इंसान के जहन में आएगा तो पता होगा कि ये किस ब्रांड का है, लेकिन वो उसका नेम नहीं होगा ना। अब मैं चाहती हूँ मेरा नेम फेमस हो जाए, तो मुझे अगर अपना सिर्फ नेम को फेमस करना ना, उस वक्त मुझे क्या कौन सा लोगो क्रिएट करना होगा, मुझे वर्ड मार्क क्रिएट करना चाहिए अगर मैं अपने नेम को इम्पोर्टेंस देना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग बस मेरा नाम जान जाए, ठीक है। गूगल सर्वर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। वाकई ये बात तो है। द नेम इटसेल्फ इज एक तो कैची है, इसके कलर्स कितने डिफरेंट हैं, काफ़ी सारे कलर लिए हैं, इसीलिए लिए हैं कि हर कलर इन्होंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिया, जो कि मेन कलर होता है ना, मेन कलर्स हैं, बाकी सारे कलर्स इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं की शेड्स हैं डिफरेंट। when combined with strong टाइपोग्राफी इसमें की गई है। क्यों? क्योंकि ये फॉन्ट जो है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये फॉन्ट क्रिएट किया गया है, ये फॉन्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हेल्प द लोगो हेल्प्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन का मतलब ये है कि ज़्यादा फेमस हो गया। ज़्यादा फेमस इसलिए होगा कि लोग ज़्यादा उसका नेम लेते हैं, नेम की वजह से ही उनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज पिक्टोरियल मार्क्स और सिंबल। ईच ऑफ दीज कंबाइंस लोगो इज सो एम्बलेटिक, ये एम्बलेटिक शेप लग रही है ना। एंड ईच ब्रांड सो एस्टेब्लिश द मार्क अलोन इट इज इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल। ये फौरन से, जैसे शेल्स का लोगो है और शेल बनी हुई है, इसी तरह ये इन दोनों का मुझे नहीं पता है। ये ट्विटर है और ट्विटर ही मतलब बना हुआ है, इसके ऊपर शेप बनी हुई है। इसी तरह एप्पल है तो एप्पल ही बना हुआ है। क्या ही ज़बरदस्त एग्जांपल है एप्पल लोगो की और शेल की। आगे आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट, और वही जो मैं बात आपको पहले बता रही थी एग्जांपल में भी वही कुछ दिया हुआ है। An abstract mark is a specific type of pictorial logo. Pictorial की एक specific type है तो ये भी पिक्चर ही, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये एग्जैक्ट वो नहीं है कि एप्पल नाम है तो एप्पल ही यूज़ हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक है। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे हर एक का जहन है ना, हर बंदा डिफरेंट है, इसी तरह लोगो बनवाने वाले जो होते हैं ना, उनके भी जहन को हम पढ़ नहीं सकते। हम उनको उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग भी बना देंगे ना, तो आगे से हमें नहीं पता कि उनकी सोच क्या है, क्या वो पिक्टोरियल चाह रहे हैं या वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज पसंद करेंगे। क्योंकि समटाइम लोग जिस बिजनेस के लिए बनवा रहे होते हैं ना लोगो, और जैसा वो बनवाते हैं वो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट ही कर रहा होता, लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में पढ़ा नहीं होता। अब हम उनको बता नहीं सकते कि भाई ये आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है ही नहीं इस तरह का काम, जिस तरह का आप बनवा रहे हो। हम खामोशी से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि बस इसको सेटिस्फेक्शन हो जाए। अब हम उससे पढ़ा नहीं सकते कि भाई लोगो डिजाइनिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं और आपके बिजनेस को ये टाइप रिप्रेजेंट करती है, सूट करती है। तो वो आगे से खैर छोड़े, आप ऐसा करें कि पढ़ने पर ध्यान दें, आपको पता होगा, आप लोग प्रिपेयर होंगे कि लोगो डिजाइनिंग अगर आपसे जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, वो आकर आपसे स्पेसिफिक बात करते हैं कि भाई मुझे ये मोनोक्रोमेटिक चाहिए, मुझे इनिशियल वाला चाहिए, मुझे वाटर मार्क चाहिए, वर्ड मार्क चाहिए, या फिर मुझे एक पिक्टोरियल लोगो चाहिए। पिक्टोरियल वैसे कम ही चाहिए होते हैं, ज़्यादातर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपने वर्ड मार्क के साथ जाते हैं, फिर जब वो फेमस हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा फेमस हो जाता है, फिर वो लेटर मार्क की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो एब्स्ट्रैक्ट की बात करी थी, instead of being a recognizable image like an apple or a bird, it's an abstract geometrical form that represents your business. मतलब इसमें कोई abstract shape यूज़ की जाती है। हम नहीं ऐसा करते कि वो ही जो नेम है वो ही शेप क्रिएट करें, कुछ भी कर लेते हैं। जैसे एडिडास को देखें आप कि मतलब 3 लीव बने हुए हैं, उनको कट कर दिया है, तो ये लोगो बन गया सिंपल सा। फिर इसी तरह लाइक ऑल लोगो सिंबल्स, abstract mark work really well because they condense your brand into a सिंगल इमेज। ये भी काम करता है क्योंकि आप इसने आपके ब्रांड को एक इमेज दे दी, एक इमेज हो जाती है जिससे आपका ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ये आप सिंबल देख लेते हो आपको पता चल जाता है। किसी की शर्ट पे देख लो कि ये बंदा पेप्सी के साथ काम करने वाला है, पेप्सी की बात है। तो बस यही बात है कि इमेज को देखकर हम ब्रांड को समझ जाते हैं। यहाँ पर वो दरवाजे पे अच्छा, व्हाट इज मैस्कॉट लोगो? मैस्कॉट लोगो को पहले भी आपको बताया कि मैस्कॉट लोगोज आर द लोगो दैट इन्वॉल्व्स एन इलस्ट्रेशन करेक्टर। इसमें बकायदा वो करेक्टर होता है। जैसे ये पीनट का है तो उसमें बकायदा पीनट बनी हुई है, और ये KFC वाले हैं तो वो बकायदा KFC के जिन पर्सन ने KFC स्टार्ट की थी ये उनका बना हुआ है। ऑफन कलरफुल, समटाइम कार्टूनिश होते हैं ये, ठीक है। एंड मोस्ट always fun. The mascot logo is a great way to create your very own brand. Spokesperson और स्पोक्स करेक्टर, ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि ये पीनट का करेक्टर है या ये उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिसका ये ब्रांड होता है, ठीक है। मैस्कॉट लोग गेमिंग में यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर गेमिंग चैनल वाले आपसे मैस्कॉट मांगेंगे, और मैस्कॉट काफ़ी मुश्किल टाइप कह लें कि सबसे ज़्यादा मेहनत तलब अगर लोगो बनता है ना तो वो मैस्कॉट होता है, क्योंकि इसमें सारी इलस्ट्रेशन से इमेज की इलस्ट्रेशन की जाती है। तो जो भी ये स्किल सेल करता है ना वो हाईली चार्ज करता है, और अक्सर मैंने गिग्स देखी है वो लिख देते होते हैं कि मैस्कॉट लोगो नहीं हम देंगे, $5 की हम गिग बना रहे हैं तो मैस्कॉट लोगो आकर कोई आपसे मांग ले स्टार्टिंग पर, तो ये तो मुश्किल होता है ना आपके लिए कि आप $5 के अंदर किसी को मैस्कॉट तैयार करके दे दो। तो लोगों ने स्पेशली लिखा होता है कि मैस्कॉट लोगो इन्वॉल्व नहीं है, बाकी आप कोई भी लोगो मांग सकते हैं। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन मार्क? कॉम्बिनेशन मार्क होता है इज अ लोगो मार्क इज लोगो कंप्रेस्ड ऑफ combined word mark और letter mark and pictorial mark, abstract और mascot, इसमें सब कुछ ही आया है। जैसे अब आप देखेंगे इसमें पिक्टोरियल भी है और वर्ड मार्क भी है, इसमें पिक्टोरियल भी है, वर्ड मार्क भी है, इसमें बर्गर की पिक भी है, वर्ड मार्क भी है और एम्बलम भी है, क्योंकि ये शेप भी इसके अंदर है। इस तरह इसमें एम्बलम भी है, टेक्स्ट भी है और इस तरह करके कुछ होता है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो कॉम्बिनेशन मार्क में। स्टार्टिंग में सब लोग कॉम्बिनेशन मार्क बनाने को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसमें हर कुछ ही आ जाता है, ठीक है। द पिक्चर टेक्स्ट कैन बी लिड आउट साइड बाय साइड, ठीक है, स्टैक्ड ऑन टॉप, या तो उसको साथ साथ रखा जाता है या फिर इमेज को टॉप पे रख देते हैं, टेक्स्ट को नीचे लिख देते हैं। किसी भी तरीके से आपने बस रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये दोनों रखकर इसके पीछे एक सर्कल रख दिया जाए। आपकी मर्जी होती है कि आपने किस तरह से बनाना, बस अच्छा लगना चाहिए। सम वेल नॉन कॉम्बिनेशन मार्क लोगोज जो है वो आपके सामने ही हैं, वो आप देख रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाता है जी एम्बलम लोगो। ये एक अब नहीं यूज़ किए जाते। अगर इस तरह के लोगोज यूज़ हो रहे हैं ना तो वो एजुकेशनल फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। मतलब कोई स्कूल का होगा, देखा ना आपने, स्कूल के बैचेस की तरह बने हुए होते हैं लोगो, ये इस तरह के बने हुए होते हैं। तो अब इसका ट्रेंड नहीं है, ये एजुकेशन में ही मोस्टली देखे जाते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं यूज़ होते हैं। एम्बलम लोगो कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड, इनके अंदर फॉन्ट लिखा होता है, कोई सी एक शेप होती है या कोई आइकन होता है जिसके अंदर ये रखे होते हैं। और क्या है, थिंक बैचेस, शील्ड जो सील्स जिसे बोलते हैं, एंड
क्रीड्स। इसी तरह का होता है कि आपने कोई शील्ड बना ली, कोई आपने एक सर्कल बना लिया या आपने कोई एक डिफरेंट सी शेप ले ली, उसके अंदर आपने अपने टेक्स्ट लेकर विंटेज भी इसे बोलते हैं ना, विंटेज टाइप, जैसे ये जो है ये विंटेज लोगो है, ठीक है। तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो ये बात, जो आपसे ये इस तरह का लोगो मांगते हैं। या फिर ऐसा हो गया कि कोई प्रोडक्ट होगी फूड से रिलेटेड, कोई ब्रेड वाली हो गई जहाँ पर आपको स्टम्प की तरह अपना लोगो चिपकाना होता है, तो वहाँ ये लोगो यूज़ होता है। दीज लोगोस ट्रेंड टू हैव अ ट्रेडिशनल अपीयरेंस, यानी कि पुराने ट्रेडिशनली लोगो कहलाते हैं ये, ठीक है। अबाउट देम दैट कैन मेक अ स्ट्राइक इम्पैक्ट, क्योंकि ये होते इतने डिफरेंट है, इन पे फ़ौरन से इंसान का नज़र पड़ जाती है और ये डिफरेंट नज़र आते हैं। दस दे आर ऑफन दे गो टू चॉइस फॉर मैनी स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ